गुड इवनिंग बच्चों। लास्ट टाइम हमने जो वीडियो देखा था उसमें क्वेश्चन नंबर थ्री का ये क्वेश्चन देखा था जो मराठी संयुक्त 40 मार्क्स का जो पेपर है उसके लिए हमने ये देखा था पेपर। आज हम जो देखने वाले हैं वो मराठी का ही संयुक्त का ही हम लोग जो है 40 मार्क्स का पेपर में क्वेश्चन नंबर 3 का उसमें क्या क्या आने वाला है वो हम देखेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं और ये टोटल जो है वो 8 मार्क्स का है। हमने पहले भी देखा था। उसके अंदर में जो है हमने के अंदर में देखा था कि आपको 2 ग्रामर की स्टडी करना है, एक काल और एक वाक्प्रचार। काल 2 मार्क्स के लिए, वाक्प्रचार 2 मार्क्स के लिए। इस तरह से 4 मार्क्स का था। आज हम देखेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 3 का देखने वाले हैं और ये के अंदर में जो है वो 4 मार्क्स का किस तरह से पूछा जाने वाला है वो हम लोग आज देखने वाले हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ये 4 मार्क्स में पहला मार्क्स जो है गुण जो है वो किस तरह से है। पहला जो है वो शब्द संपत्ति 1 मार्क्स के लिए। ये 1 मार्क्स के लिए जो शब्द संपत्ति है इसमें क्या समानार्थी शब्द दिया जाएगा। अब समानार्थी शब्द आपको मालूम है ये कोई नई बात नहीं है, आप लोग जो है 5वीं से पढ़ते आ रहे हो। समानार्थी शब्द देगा। दूसरा 1 मार्क्स के लिए जो रहेगा वो आपके लिए रहेगा अक्षरापासून शब्द तैयार करा या शब्दापासून वाक्य तैयार करा। सबका हम लोग डिटेल बाद में देखते जाएंगे। अब तीसरा 1 मार्क्स का सवाल रहेगा वो विराम चिन्ह पे रहेगा। ये विराम चिन्ह पे सवाल रहेगा। और आखिर में जो है वो आपके लिए 1 मार्क्स का रहेगा वो लेखन नियमानुसार। ये नीचे जो दिया हुआ है लेखन नियमानुसार लेखन करा 1 मार्क्स के लिए। इस तरह से 1, 2, 3 और 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन नंबर 3 का सवाल रहेगा जो व्याकरण पे रहेगा, भाषिक संपत्ति पर रहेगा। देखिए हम लोग देखते हैं कि ये सवाल किस तरह से आपके लिए एग्जाम में पूछे जाएंगे और आपको मेहनत क्या करना है, आपको करना क्या है इस तरह से। सबसे पहला इसके अंदर हम देखते हैं खालील शब्दाचे समानार्थी शब्द लिहा। आपकी टेक्स्ट बुक को आपको देखना है, टेक्स्ट बुक को रिफर करना है। टेक्स्ट बुक के जितने भी शब्द रहेंगे उस शब्द के जो है आपको समानार्थी शब्द पूछा जाएगा। इसके अंदर में 1 मार्क्स का रहेगा। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है सुजान और दूसरा दिया हुआ है वैगुण्य। सुजान और वैगुण्य। अब सुजान का क्या होता है सहाना और वैगुण्य का क्या होता है दोष। ये दोनों का समानार्थी शब्द आपको लिखना है। सिंपल सवाल रहेगा खाली शब्दाचे समानार्थी शब्द लिहा। फिर दूसरा सवाल जो रहेगा इसमें वो खालील शब्दातील अक्षरापासून। देखिए खालील शब्दातील अक्षरापासून 2 अर्थपूर्ण शब्द तैयार करा। मतलब अक्षर दिए जाएंगे इस तरह से। देखिए ये अक्षर दिए गए हैं वजनदार और राम राज्य। अब यहाँ पर एक बात ध्यान में रखिए, आपको जो शब्द दिए हैं अक्षर में जो शब्द है उस शब्दों को जो है 12 खड़ी के हिसाब से आपको नहीं करना है। जो शब्द दिया है उसी शब्द का इस्तेमाल करते हुए आपको शब्द अक्षर के से जो है शब्द तैयार करना। यहाँ पे अक्षर कौन सा दिया हुआ है वजनदार। वजनदार में व है, ज है, न है, दा है और र है। देखो दा का दी नहीं कर सकते आप लोग, र का री नहीं कर सकते आप लोग, व का वो नहीं कर सकते आप लोग। व का वही रहेगा, ज का ज ही रहेगा, न का नहीं रहेगा और दा का दा ही रहेगा, र का र ही रहेगा। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं रहेगी। इसी अक्षर को इस्तेमाल करते हुए शब्द तैयार करना है। नीचे भी जो राम राज्य दिया उसमें भी उसी तरह से। एकदम सिंपल सवाल है। इसमें किस तरह से जवाब आएगा। वजनदार में देखिए व लिया, वजन 1 हो गया, दार हो गया है ना। फिर क्या होगा नर हो गया, नर के बाद में जो है वो जन हो गया, वर हो गया। ये इस तरह से शब्द तैयार हो गए, अक्षर से शब्द तैयार हो गए। राम राज्य में भी देखिए राम है, राज्य है। इस तरह से इसके शब्द 2 शब्द तैयार होते हैं। तीसरा ये इसी को जो सवाल है दूसरे टाइप में भी पूछा जाएगा आप लोग को। दूसरा टाइप क्या रहेगा देखिए यहाँ पर कि खालील शब्दांचा योग्य कर्म जुळून वाक्य तैयार करना। यहाँ पे शब्द दिए जाएंगे, शब्द से वाक्य तैयार करना है, शब्द से वाक्य तैयार करना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने दिया हुआ देखिए ये आपका जो है अनाथाची आई। इस सबक का ये पहली लाइन है। चिंदी लहानपणी म्हणत मला सगळे जण। अब यहाँ पे इसको बनाने के लिए आपको जो है वो
जो है सिस्टम से लगाना है, मतलब जो सेंटेंस होना चाहिए उस तरह से आपको बनाना है। तो यहाँ पर क्या आएगा, मला सगळेजण लहानपणी चिंदी म्हणत, मला लहानपणी सगळेजण चिंदी म्हणत, मला लहानपणी सगळेजण चिंदी म्हणत। इस तरह से आप लोग बार बार रिपीट करोगे तो आपको सेंटेंस याद भी हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा। इस तरह से ये आपका टेक्स्ट बुक का रहेगा। दूसरा भी दिया हुआ है, ये दूसरा सेंटेंस भी दिया है, इसको भी देख लीजिए। इस तरह से सेंटेंस आपको बनाना है। वर्ड दिए हुए मतलब शब्द दिए हुए, शब्द से वाक्य तैयार करना है। ये इस तरह से दोनों में से एक, ये आएगा ये आएगा, ध्यान में रखिए। दोनों में से कोई भी एक मार्क्स के लिए दो सवाल आपके लिए पूछे जाएंगे। इस बात की ध्यान में रखते हुए तैयारी आपको घर पे करना है, प्रैक्टिस जरूर करना है, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस हम लोग नहीं करते हैं। अब ये 2 मार्क्स हो गए, अब बच्चे 2 मार्क्स देखते हैं हम लोग 2 मार्क्स के लिए आगे कैसा आएगा। तो 1 मार्क्स जो है वो विराम चिन्ह पे आने वाला है। अब विराम चिन्ह पे जो प्रश्न आने वाला है, प्रश्न आने से पहले मैं आपको बता दूं कि 10 विराम चिन्ह आपको याद करना है, उसकी प्रैक्टिस करना है। कैसे, कौन कौन से, वो हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए ये है पूर्ण विराम, उसके बाद में है ये अर्ध विराम, उसके बाद में जो है ये स्वल्प विराम, उसके बाद में है ये उद्गारवाचक, उसके बाद में जो है ये प्रश्न चिन्ह, दुहेरी अवतरण चिन्ह, एकेरी अवतरण चिन्ह, संयोग चिन्ह, अपसरण चिन्ह, और उसके बाद में जो है अपूर्ण विराम। ये 10 जो है, ये 10 चिन्हों को, ये 10 चिन्हों को जो है आप लोग को देखना है, याद करना है, और ये सबको मालूम भी होना चाहिए। हम मराठी पढ़ते हैं तो ये सब सारी चीजें हमको याद भी होना चाहिए। ये हर जगह पे आपको काम आएंगे। आप लोग के लिए जो है लेटर राइटिंग में काम आएंगे, आप जो है निबंध लिखेंगे, निबंध में काम आएंगे, सहमत में काम आएगा, सब जगह पे इसका इस्तेमाल होता है। ये आपको याद ही करना है। चलिए अब इस पे प्रश्न कैसा रहेगा वो हम देखते हैं। प्रश्न इस तरह से रहेगा, दिलेल्या वाक्यात योग्य विराम चिन्हाचा वापर करून वाक्य पुन्हा लिहा। दिलेल्या वाक्यात योग्य विराम चिन्हाचा, वाक्य दिया जाएगा, उसमें योग्य विराम चिन्हाचा वापर करून वाक्य पुन्हा लिखना है, दोबारा लिखना है। जैसे कि एक सेंटेंस दिया, लोको हो या टोकाशी लावा बळ तरफ का ये सेंटेंस है। अब उसमें कहाँ पे आपको देखिए, आप टेक्स्ट बुक निकालिए, उसमें देखिए कहाँ पे आता है। पहले आप लोग अपने हिसाब से देखिए कि आपको आता ही नहीं आता है, फिर अपने टेक्स्ट बुक खोल के देखिए, आपको इसमें देखेगा। दूसरा भी दिया सर मी, तीसरा आलो ना, चिल्ड्रंस ऑफ हेवन, इस धड़े का ये है, इस सबक का जो है ये सेंटेंस है, इसको भी देख लीजिए। ये एक टाइप है, ये टाइप में ये जो है विराम चिन्ह पर सवाल आएगा, प्रश्न आएगा। दूसरा टाइप जो है आपको मैं बता दूं कि नावापुढे चिन्ह लिया, ये दूसरा टाइप है। नावापुढे चिन्ह लिया, अब नावापुढे चिन्ह लिया तो इस तरह से ये आप लोगों को बॉक्स दिया जाएगा। बॉक्स के अंदर में यहाँ पे देखो चिन्हाची नाव, और एक तरफ जो है विराम चिन्ह दिया हुआ है। ये विराम चिन्ह दिया हुआ है, यहाँ पे चिन्हाची नाव दिया हुआ है, और यहाँ पे लिखा है स्वल्प विराम। स्वल्प विराम के बाजू में आपको जो है वो स्वल्प विराम की निशानी लगाना है। दुहेरी अवतरण चिन्ह, जिसको आप लोग 6699 भी कहेंगे, 6699 दुहेरी अवतरण चिन्ह, इस तरह से आपको लिखना है। ये बॉक्स सिंपल सवाल। और इसी में तीसरा टाइप जो आपको पूछा जाएगा, तीसरा टाइप बोल रहा हूं, मतलब इस तरह से भी पूछा जा सकता है, विराम चिन्हाची नावे लिहा। विराम चिन्हाची नावे लिहा मतलब यहाँ पर विराम चिन्ह दिया है, उसके नाम यहाँ पर लिखना है। चिन्ह दिया हुआ है, वो चिन्ह के सामने नाम आपको लिखना है। ये भी आसान सवाल है, अगर आप लोगों को 10 चिन्ह याद कर लेते तो ये आसान हो जाएगा आपके लिए। फिर उसके बाद में चौथा टाइप जो है विराम चिन्हाचा जोड़िया लावा, जोड़िया लगाने के लिए पूछा जाएगा। जोड़िया आपके सामने दी हुई है, इस जोड़िया को आप लोग देखिए, और जोड़िया लगाना है, उसके सामने सामने लिखना है, जो एक्स्ट्रा है उसको एक्स्ट्रा को हटा देना है। इस तरह से ये चौथा टाइप, इस 4 टाइप आपके लिए एग्जाम में आपको सिर्फ जो विराम चिन्ह याद हो गए तो ये चारों टाइप आपका 1 मार्क्स आपके पास में है ही पक्का है, इस बात को समझ लीजिए। और आखिरी सवाल जो रहेगा इसमें 1 मार्क्स के लिए लेखन नियमानुसार लेखन। अब लेखन नियमानुसार लेखन में के अंदर 1 मार्क्स के लिए जो आएगा उसके अंदर में कैसा आएगा, 2 टाइप में सवाल आएंगे। एक तो ऐसा आएगा, लेखन नियमानुसार अचूक शब्द ओळखून लिहा। शब्द ओळखून लिहा, चुन के लिखना है, जिस तरह से 4 दिए हुए। एक पहले सवाल में 4 दिए, उत्तर 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 उत्तर। अब उत्तर कौन सा सही है वो आपको ढूंढ के लिखना है।
कौन सा सही है वो आपको ढूंढ के लिखना है। और आप देखिए एक बात ध्यान में रखें, आप लोग क्या करते हैं, चारों लिखते हैं उसके नीचे अंडरलाइन करते हैं, ऐसा मत लिखिए। आप जो सही है उसी को नंबर डालकर जवाब में लिखिए। दूसरा मुकुट, मुकुट, मुकुट। अब आप बोलेंगे कि सर ये कैसे समझेंगे कि कैसे पिलांटी पहली आती है, उकार पहले आता है? तो इसके लिए जो है आप लोग को जो है वो प्रोनाउंस आपका अच्छा होना चाहिए। जल्दी पढ़ा जाएगा वो पहली आएगी, खींच के पढ़ा जाएगा दूसरा आएगा। पढ़ते वक्त ही उसको ध्यान में रखना। खैर ये अभी पढ़ाने का मेरा वक्त नहीं है, लेकिन आपको खाली बता दूं कि पढ़ते वक्त ध्यान में रखे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से इसका। हाँ, इसी पे दूसरा टाइप में सवाल आपको किस तरह से दिया जाएगा, देखिए। तो ये लेखन नियमानुसार पुढील शब्द शुद्ध करून लिहा, यानी अशुद्ध शब्द आपको दिया जाएगा, अशुद्ध शब्द को शुद्ध करके लिखना है। अब वो शुद्ध अशुद्ध शब्द कैसे रहेगा, देखो रुपेरी, ये रुपेरी दिया हुआ है, और रुपेरी के बाद में दूसरा दिया यमुना दिया हुआ है। आपको मालूम है रुपेरी के अंदर में री दूसरा आएगा, यमुना के अंदर में मुंह जो है पहला आएगा, मतलब उकार पहले आएगी। इस तरह से ये आपको देखना है कि किस तरह से आपको सही करके लिखना है। इसको रुपेरी को सही करके लिखना है, यमुना को सही करके लिखना है। इस तरह से ये 4 मास का ये क्वेश्चन नंबर 3 का आ के अंदर में 4 मार्क्स का सवाल रह गए। घर पे आप खूब प्रैक्टिस कीजिए। आइए हम लोग प्रेजेंटेशन भी देखते हैं कि किस तरह से आपको एग्जाम में लिखना है। एग्जाम में वही हमारा सिस्टम है जो ऊपर साइड में आप लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 डाल दिया, उसके बाद में अ के लिए मैंने ये जगह छोड़ी हुई क्योंकि अ हमारा लिखना है, तो अ के अंदर में लिखना है और ये आ इस तरह से लिखा। चलिए मैं आपको जो है दोनों एक साथ लिखकर वाला लिखा हुआ बता देता हूँ। देखिए ये अ हमने जो पहले देखा था उसके अंदर में, उसके बाद में ये आ नीचे आप लोग देख रहे, ये आ के अंदर में एक ही पेज के अंदर में ये एक सवाल हो जाता है। यानी यहाँ पर आपको एक बात बता दूं कि एसएससी के जो बोर्ड में जो है 20 पेज का आंसर कॉपी होती है। 20 पेज के आंसर कॉपी के अंदर आपको इस सब्जेक्ट के लिए सप्लीमेंट लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मैं आखिरी जो टर्म रहेगा उसमें मैं बताऊंगा कि आपको किस तरह से पूरा पेपर में आपको बताऊंगा कि कितने पेज आपका इस्तेमाल होता है, यूज होता है। इस तरह से आप लिखोगे, साफ सुथरा लिखोगे। गलत हुआ कोई हर्ज नहीं, खाली एक लाइन आड़ी खींच लीजिए बस, उसमें ज्यादा गंदगी करने की जरूरत नहीं है। इंसान है, इंसान से गलती होती है, खाली एक आड़ी लाइन खींच दीजिए, लेकिन साफ दिखना चाहिए पेपर। इस तरह से आप पेपर लिखिए और इस तरह से पेपर लिखते रहिए। आपके लिए तैयारी के लिए आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। शुक्रिया, धन्यवाद, जज़ाकल्लाह।